Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शायद आपको पता नहीं है। व्हाट यू कैन सी, व्हाट इज स्टिल हिडन, व्हाट इज़ इनविजिबल, और शायद आप नहीं जानते हैं, मे बी इट इज़ अननोन टू यू। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे डाइसिस से, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन टैरो डेक, और लास्ट में हम देखेंगे मैसेजेस। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जो बिल्कुल हिडन है, जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, एंड व्हाट इज़ अननोन बट स्टिल इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स हिम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ये जानने से आपका ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जैसे बोला जाता है ना कि फोरकास्टिंग से, पूर्वाभास से क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग से क्या होता है। जो भी फिशरमैन होते हैं, जो भी कोस्टल एरियाज़ में काम करते हैं, जो भी समुंदर के बीचों बीच में वहाँ पे रहते हैं, जो भी समुंदर के किनारे रहते हैं, वो लोग डेंजर से अवेयर हो जाते हैं। उसी तरह से कुछ अच्छा होने वाला होगा तभी भी अनाउंस किया जाता है। सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स अस दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ नाइस वेदर। अगर वेदर डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया तो क्या होगा, लोग रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा बाहर जाएंगे, वरना प्लानिंग यही होगा कि हम लोग घर में ही रह जाएंगे। इस तरह से होता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। व्हाट इज़ हिडन, व्हाट इज़ डेफिनेटली नॉट विजिबल एंड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बोलते बोलते कोस्टल एरिया और यहाँ पे सन मून इस तरह से आया है। ओके, शार्क आया है यहाँ पे, एक ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे आया है। वाई वी डू हैव दिस पामिस्ट्री वाला हॉरोस्कोप कुछ यहाँ पे। अगेन वी डू हैव द डॉल्फिन और फिश, वी डू हैव द मंकी, वी डू हैव द कप केक और आइसक्रीम और समथिंग लाइक दैट। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, लाइक आने वाले समय में हो सकता है कि आपको जो है कहीं ना कहीं पे अपने जो इर्द गिर्द है, मतलब आसपास के माहौल कुछ इस तरह से है। मे बी यू विल गो फॉर रिलैक्सेशन। मे बी बहुत दिन से आप जो है कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हो एंड यू आर फेसिंग लाइक प्रॉब्लम्स, लाइक डिप्रेशन, लाइक और फिर आपको मन नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं पे, और फिर यू जस्ट प्लान इट आउट कि नहीं मुझे चलो जाना है बाहर, उस तरह से। सो आई कैन सी मे बी यू विल विजिट द कोस्टल एरिया, क्योंकि मेरे मुंह से पहले भी निकला और उसके बाद ये आया। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैन कि वो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एक ऐसा जो है टेम्परेचर होगा कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ जाए और वहाँ पे जो है कोई कॉटेज या विला या रिसोर्ट में रहे और पूरी तरह से हॉलीडे को मज़े से ले, गुड फूड, गुड ड्रिंक्स, एवरीथिंग। सो जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं आपके ज़िंदगी में करेंटली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट विल बी कंट्रोल्ड प्रॉपरली, ठीक है। वो आगे जाके और नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मे बी आप इतना ज़्यादा पामिस्ट्री में या कहीं ना कहीं पे एस्ट्रोलॉजी इतना ज़्यादा आप, मतलब यू आर नॉट फैमिलियर टू दैट फील्ड, तो हो सकता है कि आपको और जानने की इच्छाएं हो, या आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से जाके मिले, कंसल्ट करें। उस तरह से हो सकता है अपने भाग्य को जानने की कोशिश करें, डेस्टिनी जानने की कोशिश करें। उस तरह से मे बी यू विल सी मोर वीडियोज़ ऑफ टैरो और एनीथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे यह भी दिख रहा है माइग्रेशन और ट्रांसफ़र टू अ डिफरेंट प्लेस, टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, ये पॉसिबल हो सकता है जो शायद आपको नहीं पता, क्योंकि आपने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आप अपने नेटिव प्लेस से बाहर जाएंगे फॉर एजुकेशन, फॉर हायर पर्पस, फॉर हायर गोल, या नौकरी के वास्ते। इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ट्रांसफ़र जो है ना, मतलब हो सकता है कि 6 महीना बाद ऐसा भी हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। आई कैन ऑल्सो सी सर्टन काइंड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन न्यूज़ कमिंग आउट, और
ऐसा कुछ अनाउंस हो सकता है जिससे आप ही नहीं, बाकी आपकी फैमिली, आपके आस पड़ोस के लोग बहुत खुश हो, कुछ अच्छे रिजल्ट्स, ठीक है, कुछ हेल्थ का अच्छा न्यूज़, ठीक है, ये हो सकता है कुछ खुशखबरी रिलेटेड टू एनी चाइल्ड, ठीक है, घर में कोई नया मेहमान आ सकते हैं, ओके, आपकी शादी फिक्स हो जाना, कहीं ना कहीं पे आपकी जो है डेट, ओके, फॉर एंगेजमेंट ये फिक्स हो जाना, पार्टीज़ फॉर दैट वेन्यू फिक्स हो जाना, कहाँ कहाँ पे होगा शादी, ठीक है, कि किस तरह के जो है इनविटेशन लिस्ट होगा, क्या मतलब मेन्यू में रहेगा, एवरीथिंग इज़ इट कैन गेट फिक्स्ड। बट अभी जो सिचुएशन, मतलब जिस वक्त भी देखोगे शायद उस दौरान कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। आने वाले समय में कुछ डिस्टर्बेंसेस आपके इर्द गिर्द के लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे मुझे हमेशा ही, मैं आपको आगाह करती हूँ, इसलिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स भी बोलना पड़ता है जो एक्चुअली में हो सकता है, राइट। तो इससे पहले आप अगर जान लेते हैं तो आप सिचुएशन को कूल एंड काम वे से हैंडल कर सकते हैं। कुछ लोग आपके ऑफिस में या आपके पर्सनल लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ़ायदा लेना जानते हैं, एडवांटेज लेना जानते हैं। वंस देयर advantage is over, they had taken advantage from you, they will not keep any relation। तो आपको प्लीज़ आप एकदम सेफ रहिएगा कि वो आपको यूज़ ना करे, वो आपको जो है आपकी काइंडनेस, आपकी जो दया भावनाएं हैं उसको मिसयूज़ ना करे, मिस हैंडल ना करे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लाइक यू विल बी मोर फोकसिंग टूवर्ड्स, यू विल बी वर्किंग डे एंड नाइट, रात दिन हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट में लग जाओ। हो सकता है कि अभी आपका कोई प्लानिंग इस तरह से नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऑफर्स, इन्विटेशंस के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जो है सैम्पल्स भेज के कोई कंपनी में देना पड़ सकता है, और फिर वो चेकिंग में जाएगा, वेरिफिकेशन में जाएगा। सपोज़ यू आर अ सेलर, तो हो सकता है कोई ऑनलाइन मर्चेंडाइज कंपनी के साथ आप, ठीक है, कोलैबोरेट करें, फॉर एग्जांपल लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन, वट एवर बी इट इज़। आई एम नॉट गेटिंग एनी स्पॉन्सर, बट जस्ट मैंने आपको कहा कि वो लोग लीडिंग ब्रांड्स हैं। सो यहाँ पे हो सकता है कि उनके साथ कोलैबोरेशन की वजह से आपका भी बिजनेस जो है वो बढ़े, उस तरह से मुझे दिखता है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली what is unseen, what is invisible, but still it is coming towards them. What is unseen, what is invisible, but still it is coming towards them. What is unseen, what is invisible, but still it is coming towards them. What is unseen, what is invisible, but still it is coming towards them. What is unseen, what is invisible, but still it is coming towards them. Ten of Swords, we do have the Eight of Coins. Okay, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव सेवन ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है सेवन, दैट इज़ अ चैरियट। यहाँ पे 77, 777 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपको जो है व्हाट इज़ हिडन बट यू कैन नॉट सी, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या इन फ्यूचर ऐसा कोई ओकेशनल फीलिंग्स आ सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आ सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और ये जो भी इंसान है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, यू शुड नॉट टेक देयर लुक्स फॉर ग्रांटेड, या जो भी ये कह रहे हैं इनके स्टेटमेंट्स फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। यू शुड ऑल्सो वेरीफाई देम, ये ऑथेंटिक है या नहीं। अगर ये, देखो, सिर्फ प्यार के मामले में नहीं, ये कोई बिजनेस के में मामले में हो सकता है कि ये इसलिए आपके साथ अच्छा व्यवहार करे या इसलिए आपके नज़दीक आने की कोशिश करे ताकि ये आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसे दास्तान को ख़त्म कर सके। समटाइम्स सम पीपल कम इन आवर लाइफ, आप यकीन करो, कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमारे ज़िंदगी की बहुत सारे हमें सबक सिखाए, लेसन सिखाए, और कहीं ना कहीं पे कुछ दर्दनाक हादसा भी हो सकता है हमारे साथ।
इसलिए वो आते हैं और वो लाइफ चेंजिंग हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, बिकॉज यू कैन सी दिस वाइट बटरफ्लाई, हो सकता है कि कुछ पहलू आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे चैप्टर्स आपकी ज़िंदगी में परमानेंटली क्लोज हो जाए, और जो आप उम्मीद रखे थे वो मतलब उन लोगों से, तो वो आपकी उम्मीद जो है शायद वो ख़त्म. लेकिन यू नो व्हाट, द एसोसिएशन विद गुड पीपल, यू नो गुड मेंटालिटी पीपल, उनके साथ आपका एसोसिएशन बढ़ेगा. कि एक ऐसी फैमिली जो कभी भी जो पार्शियलिटी ना करे, ठीक है, कोई ऐसा काम का भी वातावरण आपके लिए आ सकता है जहाँ पे आप, आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, सब लोग एक साथ काम करें फॉर दैट कंपनी पर्पस. ठीक है, उस तरह से, ना कि इन कोई हेट्रेड, जेलसी उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए. तो आई डू फाइंड वेरी पीसफुल एटमोसफेयर जहाँ पे आप शांतिपूर्वक काम करेंगे. हो सकता है कि आप खुद ही एंटरप्राइज के ओनर बने, खुद ही एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप आप ले, खुद ही इन्वेस्टर आप हो, खुद ही यू विल बी हैंडलिंग टू मैनी थिंग्स. सो विल बिकम द बॉस ऑफ योर लाइफ. शायद आपको अभी नहीं दिख रहा है, बिकॉज अभी भी शायद आप वही कर रहे हो, लाइक यू आर अंडर समवन, या आपके बॉस बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत कुछ सुनाते हैं. अगर आपने नहीं भी किया तभी भी आपको सुनना पड़ता है. बट द फ्यूचर इज़ नॉट लाइक दैट. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यहाँ पे टू ओवंस, ऑब्वियसली द प्रोग्रेस, द एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, जो एक जगह पे नहीं पर दूसरी जगह ट्राई करने के लिए हमेशा रेडी है. सो यहाँ पे डिस्टेंस लैंड में जाना, दूसरा जगह पे जाना, और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे एडजस्ट होना, वहाँ के लोगों के साथ संपर्क जो है बहुत अच्छा रखना, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आ जाना बहुत सारे लोगों के लिए, मीट डिफरेंट पीपल, मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल. आई कैन ऑल्सो सी दैट आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, मे बी इट इज़ स्टिल शायद आपको एक ही विश शायद आपको अभी चाहिए, बट आई डू थिंक सो दैट इन द फ्यूचर आप इतना डिटरमाइंड होंगे, इतना ज़्यादा मतलब आपके खुद के ऊपर यू विल हैव दैट हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ. आपके खुद के ऊपर विश्वास होगा कि आप सारे मिशंस को कामयाब कर सकेंगे. शायद आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो भी अभी आप ख्वाहिशें मांग रहे हो, जो भी आप अभी चाहते हो पूरा करने, और उसमें से बहुत खतरनाक लोग हैं यहाँ पे. सो स्टे अवेयर, और आप जब भी विश मांगो तब केयरफुली मांगो कि किसको आप मांग रहे हो, क्या आप मांग रहे हो. क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वट एवर यू आर विशिंग, इन दैट विश समथिंग इज़ नॉट ओके. ओके, सो लास्ट में हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस कार्ड्स क्या आ रहे हैं. प्लीज़ गाइड करें, एडवाइस कार्ड्स क्या आ रहे हैं. We do have the passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. So अगर आप सिर्फ उस तरह के रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म है बट लॉन्ग टर्म नहीं, तो ठीक है. लेकिन अगर आप ऐसी रिलेशनशिप का कामना कर रहे हैं जो मे बी इट इज़ लाइक एडवाइस कार्ड, जो लॉन्ग टर्म के हो, तो यू मस्ट कट ऑफ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का है. ठीक है, ऑल राइट. Imagine all the unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for life. जो आप नहीं देख पा रहे, जो भी अनवांटेड थॉट्स है आपके, जो भी चिंताएं हो रहे हैं, वो गायब होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा, और वो एक नया दरवाज़ा आपके लिए क्रिएट करेगा और आपके लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. यहाँ पे पीस, द डव इज़ फॉर पीस एंड द होप, उम्मीद भी, आशाएं भी. ठीक है, फॉर अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स. आप नहीं जानते, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं और हमारे लाइफ को किसी भी तरह कुछ पहलू, कुछ ऐसा चैप्टर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं और हमें खुद नहीं पता होता है ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. अगर मैं बदल सकता तो अच्छा होता ना. शायद इस सिचुएशन में मैं ऐसा नहीं रहता, मैं ऐसा नहीं रहती. शायद मैं अपना वेट जो है थोड़ा लूज़ कर लिया होता, शायद मुझे मेरे फेस पे और ज़्यादा ग्लो होता, तो शायद मैं सिलेक्ट हो जाती. उस तरह से
सो you understand what I wanted to say. तो उसी तरह से ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ एंड हो जाता है, वो हमें हायर पर्पस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ऐसा ही बोला जाता है कि सेटबैक के जवाब हम कम बैक से ही देते हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.